तो मेरा पेन नेम है मजनूनी। मैं ज़्यादा करके पोइट्री लिखती हूँ उर्दू में, लेकिन परेशान मत होइए, ऐसी कोई भारी भरकम उर्दू है नहीं। जैसी हम घर में बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगी, सिंपल सी। लेकिन आज शायरी नहीं है, आज पोइट्री नहीं है, आज एक कहानी शेयर करूँगी मैं छोटी सी आप लोग के साथ में। एंड नितेश यहाँ पे मेरा साथ देंगे, हिंदुस्तानी क्लासिकल डिटेल्स प्लीज शेयर नितेश। मेरा नाम नितेश है, मैं ध्रुपद गाता हूँ और ध्रुपद की एक उसमें एक आलाप शेयर करूँगा, आलाप सुनाऊँगा आप लोगों को राग बिहार में। तो इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको मन करे कहीं पे भी बीच में अपनी आंखें बंद करके सुनने के लिए, तो ट्रस्ट मी, you'll have a better experience. For the rest of them, please, you need to keep your eyes open. एक चीज़ मुझे बस पूछनी है ऑडियंस से, ये साउंड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है आपको? तानपुरे का साउंड बहुत कम है या ज़्यादा है? Is this fine? Oh. वैसे हम लोग किसी को देख नहीं पा रहे हैं, जस्ट completely dark, which is interesting. लास्ट रो तक आवाज आ रही है? लास्ट रो तक आ रहा है। Okay. हाँ? थोड़ा देख पाते अगर तो अच्छा थोड़ा लगता। सा हल्की सी लाइट अगर है तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। तो आपकी इजाजत है तो कैन वी बिगिन? तो आज की कहानी का नाम है बीज और माली। बीज मतलब सीड, माली मतलब गार्डनर। और ऐसे ही अगर कुछ बीच में थोड़े वर्ड्स हैं जो आई फील मे बी यू मे नॉट बी वेरी फेमिलियर विद, आई विल गिव वेरी क्विक इंग्लिश मीनिंग ट्रांसलेशन ऑफ इट। ठीक है? क्या आप मानते हैं कि बीज और माली का रिश्ता मोहब्बत का होता है ना? पर आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ वन साइडेड लव वाला रिश्ता है? बीज क्या जाने माली की मोहब्बत, वो तो मिट्टी में छुपी बैठी है। इस बीज को कोई खबर ही नहीं कि इस गमले की मिट्टी के बाहर एक पूरी दुनिया है। ये तो अपने गमले में सिर्फ बढ़ने का काम कर रही है। वो तो जानती भी नहीं कि उसे कौन पानी देता, कौन हिफाजत करता और कौन इंतजार करता है। लगता है ना वन साइडेड लव वाला रिश्ता? चलो हो भी अगर वन साइडेड, लेकिन माली को मोहब्बत करना आता है। What does that mean? The giving part of it, unconditionally giving. और बीज क्या सीख रही है? अनजाने में वो मोहब्बत लेना सीख रही है। जस्ट रिसीविंग। अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों की कहानी में। माली देता, बीज लेती।
को चीरता हुआ एक नन्हा सा पौधा बाहर झांका। माली उसे देखकर बहुत खुश हुआ। सोचा उसने मेरी मोहब्बत अब फूल खिलाएगी। और नन्हा बीज जो पौधा बना, उसने माली को देखकर तब जाना कि उसका ख्याल रखने वाला ये है। उस नन्हे पौधे को एक और ख्याल आता है उसी वक्त, इस माली ने मुझे इतना प्यार दिया, अब मैं इसको प्यार दूंगी। हर रोज एक नया पत्ता देती, हर पल उसका इंतजार करती। माली आए तो मैं उसको दिखाऊं, देखो कली बनने वाली है। और माली क्या करता है? रोज उसकी हिफाजत और बढ़ाता है, रोज उसका प्यार बढ़ाता है, अब कली खिलने का इंतजार करता है। So what do you think is happening here? The Mali's nurturing has turned into giving with an expectation, and the seed's receiving has shifted into giving to return. अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप जानते हैं हमें अपने आप से मोहब्बत करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि शायद हमें लगता है कि मोहब्बत वही है जो दूसरे से की जाती है। ये ध्यान से सुनिए कि हमें क्यों मुश्किल लगता है अपने आप से मोहब्बत करने, क्योंकि हमें लगता है कि मोहब्बत वही है जो सिर्फ दूसरे से की जाती है। सोच कर देखिए,
मोहब्बत असल में सिर्फ एक जज्बा नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग. ये तो वो बीज है जो खुदा ने इस्तेमाल किया है हम सबको बनाने के लिए. लेकिन इस बीज को सींचने का जिम्मा हम पर छोड़ दिया है. सींचना मतलब नर्चर. So God created us with the seed of His love, but how to nurture that seed, He left it on us. पर अक्सर ऐसा नहीं होता है. कोई ना कोई शख्स माली बनकर हमारे इस बीज को सींचने आ जाता है. इसीलिए हम खुद उसे सींचना सीख नहीं पाते. आदत हो जाती है ना माली की, तो खुद पर भरोसा करना नहीं जानते. यूं ही जिंदगी के सफर में हम भी किसी और के माली बनकर किसी और के बीज को संभालना अपना मकसद बना लेते हैं. जो देखा वही सीखा और वही किया. प्यार सिर्फ दूसरे को दिया. वक्त गुजरता जाता है और धीरे धीरे वो पौधा पेड़ बन जाता है. उसकी जड़ें अब काफी दूर तक फैल जाती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ पेड़ों से मुलाकात होती है. मुख्तलिफ means various. अब देखिए इस माली की कैफियत. कैफियत means what is happening to him. What is happening to the माली, because that seed, that little पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन गया. पेड़ को शायद अब मेरी जरूरत नहीं है, माली सोचता है. कुछ सवालों के जवाब खोजने लगता है. मेरी जिंदगी का मकसद आखिर क्या है? मुझे भी मेरा माली चाहिए. वो कहाँ है? माली को एहसास होता है कि उसका अपना भी एक बीज था जो पेड़ बन गया है, लेकिन सूखा सा. The Mali realizes that he spent his entire life nurturing other seeds and totally forgot that he had his own. ये एहसास होता है माली को कि उसने तो अपने आप को प्यार करना सीखा
देखा ही नहीं। और तब वो अपने पेड़ से मोहब्बत करने लगता है। एक नया सफर शुरू होता है हमारा, बेमानी, दोस्ती का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता खुद से। इस नए सफर में जब कोई हम जैसे मिलते हैं तब मोहब्बत की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। और अगर अपने बीच का माली बनने को वन साइडेड लव कहते हैं तो ठीक है, मजनूनी इसे सेल्फ लव कहती है। I just want to leave one thought with all of you. It's self-love is a very happening concept in all of us. But in the process, oftentimes there are people around us who tend to make us feel as if we're being selfish. And that's what I'm trying to convey here. कि अगर ऐसे लगता है तो लगने दो, बट अपने बीज को सींचना सिर्फ हमारा जिम्मा है और किसी का नहीं। Thank you.